अगर आपको आज इन्वेस्ट करना हो, आपके पास स्पेयर पैसा हो, तो यू विल गो फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल? I would go for commercial today. कमर्शियल, एंड कमर्शियल में भी रिटेल या ऑफिस? I think some good grade A office would make sense for me. ओके, एंड आपने आई थिंक रिटेल में भी इन्वेस्ट पहले भी किया हुआ है, तो उसका अभी क्या प्रोस्पेक्ट लग रहा है आपको नेक्स्ट 3 to 5 years गुड़गांव में? रिटेल इंडस्ट्री एज अ होल उसमें ना बहुत ज़्यादा चर्न हो रहा है. इट इज़ वेरी वी बीन हैविंग दीज डिस्कशंस कि रिटेल का क्या फ्यूचर है. लॉन्ग टर्म फ्यूचर तो बहुत अच्छा ही है, बट हाउ इज़ द ऑनलाइन रिटेल चेंजिंग दैट इंडस्ट्री इज उसके इफेक्ट्स आर येट टू बी सीन, गौरव. So you see a lot of these retail centers being converted into F&B centers now. बट F&B भी कितना, मतलब अब इतना सारा एक टाइम आया जब पीपल हैड कमर्शियल लैंड पार्सल्स अवेलेबल, तो एक फ्रेंजी में सब रिटेल डेवलपमेंट्स बनाना शुरू हुए. अब ये सिचुएशन है कि विद इन अ 1 kilometer रेडियस सम लोकेशंस हैव मे बी 8 or 9 रिटेल सेंटर्स. तो वो कैसे अब्जॉर्ब होंगी वो देखना होगा. इट विल ऑल डिपेंड ऑन द एक्सपर्टीज ऑफ द डेवलपर एंड उनका डिज़ाइन कैसा रहा है ऑफ दैट रिटेल सेंटर, एंड उनकी लीजिंग एक्सपर्टीज कैसी है. इट विल ऑल बॉयल डाउन टू दैट. गुड सेंटर्स विल कंटिन्यू टू डू वेल. हाँ, बट मैंने क्या देखा है रिटेल में, जैसे आपने बोला लास्ट 7-8 years में क्या हुआ, रिटेल आई थिंक बनाना इजी रहता है, उसकी कंस्ट्रक्शन भी जल्दी ख़त्म हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट. उसका साइज़ भी छोटा रहता है, तो बहुत सारे डेवलपर्स ने रिटेल बनाए, बट सक्सेसफुल करना आई थिंक एक बिल्कुल अलग बॉल गेम है. मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि बनाना आसान है, बट उसको सक्सेसफुल करना बड़ा मुश्किल है, तो वहाँ पे डेवलपर स्टक हो जाते हैं. गौरव, रिटेल सेंटर की सक्सेस का एक बहुत बड़ा राज उसकी प्लानिंग में भी होता है. ओके. So it is how you design that retail center, keeping in mind the final, the end user who's going to, a shopper who's going to come in. So how is that retail experience going to be? तो वो डिज़ाइनिंग स्टेज से ही शुरू होता है, जो कि आई थिंक मोर देन 50% ऑफ द डेवलपर्स अनफॉर्चुनेटली मिस आउट ऑन दैट वन बेसिक थिंग. सो देर आर सो मेनी रिटेल सेंटर्स दैट आर अप एंड रनिंग एंड वो खंडर बने हुए हैं. वेन यू गो इनसाइड, एटलीस्ट वेन आई गो इनसाइड दोज एज आउट ऑफ क्यूरोसिटी टू से व्हाट इज नॉट वर्किंग फॉर दिस प्लेस, तो वो इमिडिएटली दिखता है कि क्या नहीं है. अच्छा, आपको दिख जाता है आई इमीडिएटली? मीन एज अ, प्लानिंग डिफेक्ट्स दिख जाते हैं? हाँ, मतलब जो मेरे हिसाब से प्लानिंग डिफेक्ट्स हैं मुझे तो दिख ही जाते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट दैट राइट एक्सपीरियंस इवन एट द ड्राइंग बोर्ड स्टेज. तो आपको हाउ इज़ द फ्लो ऑफ ट्रैफिक गोइंग टू बी, हाउ इज़ योर विजिबिलिटी गोइंग टू बी फ्रॉम द मेन रोड, हाउ पार्किंग, द होल थिंग, वो Yeah. कैसे आपका सारा होगा, वो उस स्टेज से शुरू होता है. कई बार तो कई प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो दे वर नॉट डिजाइंड कीपिंग इन माइंड द रिटेल फंक्शन. सो it starts from there. And also most organizations वो retail को they think that a retail project is like a cash cow. कुछ भी रिटर्न, शॉर्ट रिटर्न वगैरह बोल के वो बेच तो देते हैं, और कई बार वो अपर ग्राउंड लोअर ग्राउंड कॉन्फ़िगरेशन बता के भी काफ़ी, मतलब दे एक्सट्रैक्ट द मोस्ट आउट ऑफ दैट प्रोजेक्ट. अनफॉर्चुनेटली दे डोंट हैव दैट एक्सपर्टीज ऑफ लीजिंग. तो जब वो लीज करने जाते हैं दे स्ट्रगल, एंड वो प्रोजेक्ट्स ओवर द कोर्स ऑफ टाइम लाइक दे रियली फॉल आउट. एक्चुअली थोड़ा सा मेरे को लगता है ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है. डेवलपर्स वो बनाना चाहते हैं जो इजी टू सेल हो, हाँ, और बट जिसमें सबसे ज़्यादा वो पैसे एक्सट्रैक्ट कर सबसे सके. ज़्यादा उनको पैसे मिल सकें. बट जब टेनेंट्स आते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट कम्प्लीटली अलग होती है. ये कम्प्लीटली कई बारी ऑपोजिट हो जाता है. आई थिंक जब ब्रांड्स आते हैं उनको बड़े एरियाज चाहिए होते हैं, दे वांट बिगर यूनिट्स, बट डेवलपर्स वो बनाते हैं जो इजी टू सेल है, विच आर स्मॉलर यूनिट्स. हैव यू सीन दिस? Yeah, but there is a way around it. I mean, if you keep the leasing rights with yourself as a developer, then you're not confined to just one unit. आप तो फिर multiples of units भी lease out कर सकते हैं. So for investors also who come into retail, उनको भी शायद
कई बार a lot of them don't realize that retail works very differently than a residential or a commercial project. How is that? So a retailer, when they come in, they're not going to, most of the retailers are not going to be able to make money from day one. Okay. They need a stabilization period for, to get that place established as a successful unit. And it is also a function of whether that retail project is successful or not. So gestation period is longer in retail. So you as an investor, you have to be patient. But if you invested in a good project at a good location, over long term, retail also is a damn good asset to be in.